लाखों युवाओं की आवाज आ रही है मेरे कानों तक कि हमें विशेष सुविधा नहीं चाहिए, हमें निष्पक्ष हमें अफसर चाहिए। वो निष्पक्ष अफसर हमें नहीं मिल रहा है। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, कुर्सी सरकार कभी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। अगर इस देश में कुछ परमानेंट है तो जनता और युवा है। और जो सरकार लगातार आपके सपनों को कुचलने का काम कर रही है, जनता हिसाब किताब लेगी इनका। मैं आपके बीच में खड़ी हूं, मैं कहूंगी ताज और तख्त सदा किसी के नहीं रहते, वक्त फैसला कभी जैसे नहीं होते। जनता उखाड़ फेंकती है ऐसे लोगों को जो अपने जुबान के पक्के नहीं होते। आज हम देखिए, मैं सांसद बनने से पहले मैं भी एक छात्र थी और मैं भी स्टूडेंट्स की पीड़ा और दर्द समझती हूँ। आज मैं यहाँ पे युवा सांसद के रूप में आई हूँ। सांसद तो हूँ मैं, हम लोग का सिर्फ सांसद में बैठना काम नहीं, हम लोग का काम ये कि युवाओं के बीच में उनके मुद्दे उठाना, उनके साथ में कदम से कदम लाने का भी काम है। तो वही आज हम और हमारी समाजवादी पार्टी के सभी लोग कर रहे हैं। अगर इम्पोर्टेंस नहीं होता, मुझे लगता है आप यहाँ होती ना मुझसे प्रश्न नहीं कर रहे होते। मुझे लगता है आज करोड़ों युवा हमारे साथ है, जो यहाँ नहीं आ पा रहे वो सोशल मीडिया के जरिए हमको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फोन करके सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आज युवा की बात है और नौजवानों की बात, हमारे भविष्य की बात है। हर कोई हमारे साथ है, जो हमारे साथ नहीं है वो सत्ता में बैठे लोग हैं। इस्तीफा देने से बदलाव नहीं आएगा, लेकिन शुरुआत तो होगी ना। शुरुआत किसी को तो करना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही, जिम्मेदारी की बात हो रही है। जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या 25 दिन से कोई आया जवाब देने? यहाँ पे कोई नहीं आया है। तो सवाल ये उठता है, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? देखिए, कोई सरकार कमजोर कब होती है? जो वो सुनना बंद कर देती है, ना कि तब जो अपनी गलतियों को मान ले। तो ये मैं यही कहूंगा, अपनी गलतियों को मान ले तो कमजोर नहीं होंगे, मजबूत होंगे। जी बिल्कुल, पूरा युवा इस प्रोटेस्ट के साथ है और हम लोग 20 तारीख को सबके साथ जाएंगे। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन पहले आ रहा है, कौन पहले प्रोटेस्ट में आ रहा है। सवाल ये कि सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है? सरकार 25 दिन से यहाँ क्यों नहीं आ रही है? क्या बाहर के देश के लोग हैं? आप भी देश के लोग हैं ना, आप भी नौजवान इसी देश के हैं ना। तो सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? अगर ये जो आज अनशन हो रहा है, अगर सरकार जवाब देती तो आज ये अनशन नहीं हो रहा होता। तो कुल मिला के जो मीडिया भाई लोग हैं, ये आपका काम बनता है कि आप ये मुद्दा उठाएं, आप अपने मीडिया चैनल पे दिखाएं कि सरकार जवाब दे ही नहीं है। और जो मैं ये कहती हूँ कि जवाबदेही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। लेकिन ये या तो हम ये मान लें कि सरकार में बार बार सवाल करो, ये सरकार कभी जवाब नहीं देती है, हमको सिर्फ सन्नाटा वाली जवाब मिलता है। तो सवाल सरकार पे उठना चाहिए, सवाल आपको सरकार से करना चाहिए कि नौबत क्यों आई हम लोग यहाँ पे अनशन करना पड़ रहा है, ये नौबत क्यों आई युवा इकट्ठा हो रहा है। क्योंकि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से फ्लॉप है, बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, बार बार भर्तियां जो रद्द हो जा रही है, इसका सवाल जवाब करना पड़ेगा। और मुझे लगता है जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी की बात है यहाँ पे। प्रोटेस्ट ज्वाइन करने का डिसीजन आपका इंडिपेंडेंट है या पार्टी ने आपको भेजा है? जी देखिए, ये डिसीजन हमारा भी, हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा युवाओं को साथ लेके चलते हैं। और मुझे लगता है, खुशी होती है कि समाजवादी पार्टी में सबसे यंगेस्ट मेल पुष्पेंद्र सरोज जी है, फीमेल यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। तो इसी पार्टी ने युवा सांसद दो दिया है आपको। तो हमें मुझे कहने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होता कि हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, युवाओं को हमेशा साथ लेके चलती है और आगे बढ़ाती भी है।